जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मोहिउद्दीन खान और आप देख रहे हैं चैनल अल सलुम्बर। सलुम्बर के गली कूचों में कल तक जो भ्रष्टाचार और घोटालों के आरोप प्रत्यारोप चल रहे थे, वे आरोप प्रत्यारोप अब कागजों पर उतर आए हैं और कागजों पर भी ऐसे समय में उतरे हैं जब चुनाव बिल्कुल नजदीक आने वाले हैं। सलुम्बर नगर परिषद में फिर से उठने लगी हैं कथित भ्रष्टाचार व बेईमानी के खिलाफ आवाजें। दर्शकों, इस वक्त सलुम्बर जिले में नगर परिषद सभापति कांग्रेस के प्रद्युमन कोड़िया हैं। वहीं सलुम्बर में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की हुई है। कांग्रेस के कार्यकाल में सलुम्बर को काफी बजट कई कार्यों के लिए मिला। इसमें कितना काम हुआ, कैसा काम हुआ, इस बात की इन दिनों गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ पर बहस देखने को मिल रही है। मगर बात में वजन तब आता है जब भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाइयों की मांगे उठती हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष प्रभुलाल जैन ने अब नगर परिषद आयुक्त से लिखित में सलुम्बर के विकास कार्यों का ब्यौरा मांगा है। सलुम्बर नगर परिषद के नेता प्रतिपक्ष प्रभुलाल जैन ने नगर परिषद आयुक्त को पत्र लिखकर सलुम्बर नगर परिषद में हुए विभिन्न निर्माण कार्यों की पत्रावली व अन्य कार्यों का लेखा जोखा मांगा है। उन्होंने बताया कि नगर परिषद में कई कामों में घोटाले की आशंका है। जिन कार्यों की पत्रावली मांगी उनके संदर्भ में बताया गया कि नगर परिषद सलुम्बर में 2021 से आज तक की कुशल एवं अर्धकुशल श्रमिकों को जो टेंडर दिए गए, उन टेंडर के भुगतान की जानकारी दी जाए। नगर परिषद सलुम्बर में 2021 से आज तक की कुशल एवं अर्धकुशल श्रमिकों को जो टेंडर दिए गए, उन टेंडर के भुगतान की प्रतिलिपि मांगी गई। इसके साथ ही यूरिनल टेंडर, टॉयलेट के टेंडर की प्रमाणित प्रतिलिपि भी मांगी गई। फिर आशीर्वाद गार्डन के सामने वर्ष 2022 में जो बस स्टैंड बनाने की प्लानिंग थी, टेंडर कार्यादेश एवं भुगतान की तथा बस स्टैंड और पार्किंग के स्थान के इस बारे में पत्रावली पूरी मांगी गई। नगर परिषद सलुम्बर में कितने ठेकेदार एवं फर्म कार्यरत हैं एवं उनके नाम पर कितने टेंडर तक पारित किए गए हैं, इनके आदेश एवं भुगतान की प्रमाणित प्रति मांगी गई है। नगर परिषद एवं नगरपालिका की 2022 से आज दिनांक तक के कैश बुक की संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण प्रतिलिपि प्रमाणित उपलब्ध करवाइए। नगर परिषद में स्थायी कर्मचारी और शेयरिंग तालाब की सफाई के टेंडर की अस्थायी कर्मचारियों की जानकारी व इनके भुगतान की संपूर्ण पत्रावलियां, वर्ष 2022 से लेकर अब तक किए गए कार्यों की जानकारी एवं कितना भुगतान किया गया, संपूर्ण जानकारी मांगी गई। वर्ष 2022 से लेकर अब तक नगर परिषद व नगरपालिका द्वारा जेसीपी द्वारा सफाई व खुदाई के कार्यों की प्रमाणित पत्रावली एवं भुगतान की भी पूर्ण जानकारी मांगी। नगर में 2021 से 22 तक सीसीटीवी कैमरे की पत्रावली एवं भुगतान की जानकारी। नगर परिषद आयुक्त मुकेश मोहिल के एपीओ हो जाने के बाद भी आयुक्त मुकेश मोहिल द्वारा दिनांक 15 फरवरी से 20 फरवरी के बीच जो कार्य किया गया, उसकी जानकारी। नगर परिषद में 2022 से आज तक टेंट एवं डेकोरेशन संबंधी भुगतान की संपूर्ण जानकारी मांगी गई। नगर परिषद के स्टोर में पड़े समस्त सामग्री की सूची में क्रय की गई दर के साथ नगर परिषद में सिर्फ कोटेशन के आधार पर किए गए टेंडर एवं टेंडर लेने वाली फर्मों की सूची मांगी गई है। इस संदर्भ में हमने भारतीय जनता पार्टी के प्रभुलाल जैन से मुलाकात की। आइए देखते हैं प्रभुलाल जैन का क्या कहना है। तो ये हैं हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष प्रभुलाल जैन। आइए इनसे बात करते हैं। तो सर, जैसा कि हमें ज्ञात हुआ कि आपने नगर परिषद से कुछ प्रमाणित प्रतिलिपियां मांगी हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी, हमारे सभी पार्षदगण एवं हमारे संगठन के नगर अध्यक्ष जी और सभी मंडल महामंत्री वगैरह सभी पदाधिकारीगण हम आयुक्त से मिले और विगत 1 महीने से जो भ्रष्टाचार का इससे उजागर हुआ है इसमें जी, इसके बारे में सभी हमने पत्रावली आयुक्त से मांगी है जी, और हम चाहते हैं ये सब पत्रावली आए। और हमने पहले भी इसके बारे में नगर परिषद में पहले भी हमने इसके बारे में काफ़ी
कहा है इसके बारे में। जी पहले जैसे ये संविदा पे वगैरह जो लोग लगे हुए हैं जी और अन्य जो इसमें नरेगा वगैरह में जो लोग काम कर रहे हैं, जी कौन कर रहे हैं, उसकी भी हमने पहले बात की। लाइटों में के बारे में भी इनकी गड़बड़ी हुई, जी उसके बारे में भी हमने इनसे निवेदन किया, लेकिन इन्होंने अभी तक इस बात का कोई बताया नहीं। जी और अभी जैसे रात चेंज हुआ उसके बाद ये सभी बातें उजागर हुई है जी और इनसे हमने काफ़ी मांगा है और हम चाह रहे हैं कि ये पत्रावली आए और हम इस आयुक्त को और चेयरमैन को हम सस्पेंड कराना चाहते हैं जी। कि भी भ्रष्टाचार में लिप्त है। हाँ। और इसको मतलब सरकार से निवेदन करना चाहते हैं इनको सस्पेंड किया जाए। और ये भ्रष्टाचार इस प्रकार का पहले 30 साल में बीजेपी का बोर्ड रहा, कभी इस प्रकार की बातें नहीं आई और 5 साल में इनको जनता ने इनको सुपुर्द किया, तो इन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया है जिसकी कोई सीमा नहीं और भ्रष्टाचार में डूबे इन्होंने। जबकि आयुक्त 15 तारीख को यहाँ से इनको क्या नाम था, आयुक्त को सस्पेंड कर दिया गया मतलब जी तो उसके बाद भी उन्होंने 20 तारीख को अपने चेक पे साइन करके काफ़ी ठेकेदारों को उन्होंने पेमेंट कर दिया है। ये एक भ्रष्टाचार का मतलब नमूना सबूत सामने है और हम चाहते हैं इस सब भ्रष्टाचार में इन सबको भ्रष्ट किया जाए, भ्रष्ट है इनको सस्पेंड किया जाए। यही हमारे पार्षद और हमारे संगठन का आवेदन है। जय हिंद, जय भारत। सर, आपको लगता है ये पिछले कुछ समय पहले हमने सुना था बड़ौदा बैंक के सामने जो बस स्टैंड बनने वाला था वहाँ भी कुछ घोटाला हुआ था? वहाँ का भी घोटाले की हमने पत्रावली मांगी, उसके बारे में हमने निवेदन किया है इनसे और काफ़ी उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ है। मतलब काफ़ी उन्होंने टाइल्स लगाई जबकि वो नदी पेटे में आती है और उन्होंने जबरदस्ती वहाँ बनाकर अपना करना चाह रहे थे और इन्होंने कितना दुनिया भर का उन्होंने भ्रष्टाचार किया। उसके बारे में नगर पालिका में बोर्ड की मीटिंग में भी हमने इनसे निवेदन किया। अभी इस भ्रष्टाचार के होते हुए उन्होंने बोर्ड की मीटिंग नहीं बुला के और अभी बजट भी इन्होंने नहीं पास करवाया और मीटिंग भी नहीं बुलाई और डायरेक्ट बजट को भेज रहे हैं। तो इनको डर है इस बात का, इसीलिए इन्होंने बोर्ड की बैठक नहीं बुलाई और बजट की बैठक तो बुलाना बहुत आवश्यक थी जी। और लेकिन 15 तारीख से तो इनका आयुक्त यही था, उसके बाद भी उन्होंने बैठक नहीं बुलाई। तो इसके मतलब तो साफ जाहिर है कि ये भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और इसीलिए इन्होंने बोर्ड की बैठक नहीं बुलाई जी। एक पट्टे के लिए इन्होंने कई लोगों को परेशान किया है, कई लोगों से कई प्रकार के उसे लिए गए, कई प्रकार का इन पर आरोप है। भ्रष्ट कांग्रेस के जैसे चरित्र में भ्रष्टाचार का यही है और जो भ्रष्टाचार में डूबे हैं और ये निश्चित ही हम ये सरकार से करेंगे और आग्रह करेंगे कि उनको सस्पेंड किया जाए। यही हमारा सबसे ज़्यादा निवेदन और आग्रह है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपको चैनल ऑफ सलूम्बर को समय देने के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी हैं। इसके साथ ही इस संदर्भ में हमने नगर परिषद सभापति प्रद्युमन कोड़िया से भी बात की। आइए देखते हैं प्रद्युमन कोड़िया इस मामले में क्या कहते हैं। जी, नगर परिषद सभापति जी, जय हिंद। जय हिंद। जैसा कि हमें ज्ञात हुआ, कल पत्रावली मांगी गई है आपके कार्यकाल की पिछले 2022 से। जी जी। और आप पर सीधे तौर पे तो नहीं, मैं कथित तौर पर आरोप बताया जा रहा है, तो इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? आरोप निराधार, बेबुनियाद है। राजनीतिक व्यवस्था और सत्ता बदलने की वजह से इस टाइप का एक राजनीतिक प्रेशर बनाया जा रहा है। जी। जो भी आरोप लगे हैं उनकी जांच हो, जांच में जो भी आरोप सिद्ध हो जाए उसके लिए मैं सलूम्बर की जनता के लिए तत्पर हूँ, तैयार हूँ जी। और ऐसा कोई काम नहीं है जो हमने नियम के विरुद्ध किया हो। जी। जो भी नियम में आता है जी। और जो भी सरकार के सेवा नियमों के अनुसार जो भी काम होते हैं हमने किया है। जी। और 30 वर्षों में जो काम हमने, जो बीजेपी नहीं कर पाई, वो काम हमने 3 वर्षों में करके सलूम्बर को चौमुखी की विकास किया है। उसी राजनीतिक व्यवस्था को देखते हुए जी। हमारे पे बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं जो निराधार है, गलत है, अकृत्य है। जी, तो आप यही कहना चाहते हैं राजनीति की दृष्टिकोण से ये हो रहा है? हाँ, बस राजनीतिक जो सत्ता बदली है, राजनीतिक व्यवस्था बदल रही है जी। उसी के तहत राजनीतिक प्रेशर बनाया जा रहा है और हमारी छवि को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। हमने तो 3 वर्षों में सलूम्बर का चारों ओर से विकास किया, जहाँ कोई कमी नहीं रहने दी। मंदिर हो, मस्जिद हो, पार्क हो, चिड़ियाघर बनाया, गौशाला बनाई, जी। सभी शहरों में सभी सड़कें बनाई, बड़े बड़े नाले निकाले, जी। बहुत कुछ किया है। जी। जी सर। ठीक है, बहुत बहुत आभारी हैं सर हम आपके।
कि आपने चैनल सलूमर को समय दिया। धन्यवाद। जय हिंद। नहीं। तो देखा आपने नगर परिषद और शहर सलूम्बर के विकास कार्यों के बारे में जो जानकारियां हमें मिली वो हमने आप तक पहुंचा दी। हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आगे और हमें जानकारियां मिले और हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहें। धन्यवाद।